सदा के लिए पति पत्नी पे समर्पण कर दे और सदा के लिए पति पत्नी में एक हो जाओ। जो वो कहती है, पुरुषों को भी चाहिए कि कभी कभी तुम पत्नियों की बातें सुना करो। हर बार तुम्हारी पत्नी गलत निर्णय नहीं देती, कई बार पत्नी अच्छी बातें कह जाती हैं, उस बात को मान लो, उस आधार पर चलो तो सफलताएं भी मिल जाती हैं। कई लोग ना, पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को बेवकूफ समझते हैं, अरे कुछ नहीं जानती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, झाड़ू पोंछा करो बस। पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को झाड़ू पोंछा करने की मशीन समझते हैं। इसलिए हमारे यहां स्त्रियों का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। घर में कोई भी काम करो सबकी सलाह से करो, पत्नी से जरूर पूछना चाहिए, ये काम कर रहे हैं, डिस्कस करना चाहिए। कुछ राय पत्नी रखे, कुछ पति रखे, कुछ माता पिता रखें, जो सबसे बढ़िया हो वो भले आप कर लो, पर पूछ लेने से पत्नी को अच्छा लगेगा कि हमारे पति हमसे पूछते हैं। और कई पुरुष ऐसे होते हैं ना, पत्नियों को पैसा ही नहीं देते, अपना पैसा खुद रखते हैं बैंकों में, तिजोरियों में। अच्छा, कुछ पति इस डर से नहीं देते कि इनको पैसा मिले तो खर्च कर देती हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं जितना भी पैसा कमाओ सारा पैसा लाके पत्नी के हाथ में दो। पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। पत्नी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी। जो भी पैसा पुरुष कमाए सब ला करके पत्नी को दे। भले तुम बैंक में लाखों जमा कर दो, पर 1000 ही सही पत्नी को महीने में जो भी तुम्हें मिलता हो तुम भले बैंक में करो जमा, पर कुछ पैसा तुम्हें पत्नी, भले तुम 100 रुपए दो, पर पत्नी के हाथ में कुछ देना चाहिए। पत्नी के हाथ में देना एक प्रकार का सगुन माना जाता है, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है। अच्छा, एक स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं और एक स्त्री को कुलक्षणी भी कहते हैं। ये कुलक्षणी कौन है? ये वो स्त्रियां होती हैं जो पति की कमाई 5000 है तो पत्नियां खर्चा 10,000 करती हैं। जिस घर की स्त्री अधिक खर्चीली होती है उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती। घर में विकास तब होता है, घर तब संवरता है, घर तब सुधरता है, स्थितियां परिस्थितियां तब सुधरती हैं जब स्त्रियां 2 पैसा बचाने वाली हो। इसलिए हर स्त्री को पैसा बचाना चाहिए। पैसा तो पुरुषों को भी बचाना चाहिए, पर विशेष रूप से स्त्रियों को बचाना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा स्त्री को यदि पुरुष देता है तो उसे बचा के रखना चाहिए। पुरुष पत्नी को पैसा देता ही नहीं तो फिर पुरुष की जिम्मेदारी है तुम पैसों को बचाओ। कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। गृहस्थ जीवन में 2 पैसा बचा के चलना ये भी एक समझदारी है। कल क्या जरूरत आ जाए, आज समय अच्छा है तो उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, और कल मुसीबत आ गई तो फिर रोओगे। इसलिए कल की भी थोड़ी सी बचत आज से ही करना स्टार्ट कर दो। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। एक एक बूंद जल बचाने से घड़ा भर जाता है। एक एक बात याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा दान करने से व्यक्ति दानी हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। धन और धर्म भी थोड़े थोड़े से बढ़ता है, इसलिए धन को बचाना जरूरी है। हाँ या ना? यदि 200 रुपए की साड़ी पहनने से तुम्हारा काम चल जाए तो 1000 रुपए की साड़ी में पैसा ना गवाओ। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी भरा जीवन हो। तुम्हारी पड़ोसन 10,000 की साड़ी पहनती है तो उसकी देखा देखी तुम ना करो। वो बेवकूफ है तो तुम भी बेवकूफी बनोगी क्या? कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए ना तो उड़ाने लगते हैं, व्यर्थ में, फिजूल में, गलत। एक बार हम एक गांव में कथा करने गए।
तो वहां हमने देखा गांव में सबके पास 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर। एक आदमी से हमने कहा, यार ये गांव तो बड़ा संपन्न है, सबके पास गाड़ियां हैं। बोले महाराज कोई गांव संपन्न नहीं है। तो हमने कहा ये गाड़ियां और घर भी सबने बढ़िया बनवा रखे हैं। बोले महाराज जी हमारे गांव से 4 लाइन निकली है, बड़ा हाईवे बना है, तो जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, तो सब लोगों ने अपनी अपनी जमीनें बेच दी बड़े रेटों में। जिसकी 2 एकड़ थी सो 1 बेच दी, और बेच के क्या किया, गाड़ी ले आया। गाड़ी में चल रहे हैं बाबू, जमीन बेच बेच के गाड़ी खरीद रहे। इनके जैसा बेवकूफ कौन होगा। बाद में पूछना इनसे, डीजल पेट्रोल डलाने के पैसे हैं, ये खेती बेच बेच के गाड़ियां खरीद रहे हैं। मेरी माँ बाप दादों की प्रॉपर्टियां जो हैं वो जल्दी से बेचना नहीं चाहिए। हम शास्त्रों की नीतियां आपसे कह रहे हैं, आपके घर में जो जमीन जायदाद है उसे मत बेचो। जमीन जायदाद तब बिकती है जब बिल्कुल आखिरी स्थिति आ जाए, हाँ या ना। अब कोई ऑप्शन ना हो तब जमीन जायदाद बेचनी चाहिए। आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, जमीन जायदाद पड़ी है, बाप दादों की जमीनें हैं, आपने खरीदना है, खरीदते जाओ, बेचो मत। कल को मुसीबत में ये चीज काम आएगी। और तुम जो शौक कर रहे हो, गाड़ी घोड़ा, बड़ा सा बंगला बना लिया खेती बेच के, ये तो तुम्हारी समझदारी नहीं है। अरे खेती मन लगा के करते, उसी से जो पैसा, हाँ खेती बेचो तो खेती से खेती ही खरीदो, माटी से माटी ही खरीदना चाहिए। यदि माटी से माटी नहीं खरीदा तो मिट्टी में मिल जाता है आदमी। एक सज्जन ने हमसे बताया, महाराज जी हमारे गांव में सरकार ने नहर बनवाई, तो नहर का हम लोगों को पैसा मिला और सारी जमीनें चली गई। लगभग किसी की 2 एकड़ थी, किसी की 5 एकड़ थी, लगभग चली गई। तो सरकार ने मुआवजा दिया, पैसा दिया। तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, बोले ब्याज आएगा। और कुछ समझदार थे तो जमीन बिकी 1 एकड़, तो दूर जाके खरीद ली 4 एकड़। 4 एकड़ खरीद ली तो लो, अब वो 4 एकड़ जमीन करोड़ों की है, और तुम्हारे बैंक में जो तुमने ब्याज के लिए रखा था वो जस का तस है। समझदारी ये नहीं है। समझदारी ये है कि पैसा होए तो पैसे से 2 पैसा बचाओ, जमीन जायदाद खरीदो और उसमें बढ़िया सा अपने लिए घर बनवाओ, अच्छा सा सब कुछ हो। तो फिर आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, सब कुछ हो। ये नहीं कि तुम जमीन जायदाद बेच बेच के तुम अपने शौक पूरे करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करो, जमीन जायदाद ना बेचो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना। हाँ, यदि तुम जमीन जायदाद बेच के अपने कारोबार को बढ़ा रहे हो, 1 का 2 कर रहे हो, तब तो ठीक है। 1 खेत बेच दिया और 4 खेत खरीद लिए, तब तो समझदार हो। और 1 बेच के और कुछ भी नहीं खरीदा तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन में सब तरफ देख के चलना चाहिए। पति पत्नी को 2 पैसे की जरूरत भी पड़ती है, समाज में इज्जत भी बना के चलो, अच्छे व्यवहार बना के चलो, सब चीज़ों की जरूरत। चरित्र का ध्यान रख के चलो, चरित्र से गिर जाओगे समाज गालियां देगी, फलाना चरित्र से गिर गया। सब गृहस्थ में सब लगता है, सब कुछ। एक चीज से गृहस्थी नहीं चलती, सबसे चलती है। कहो मैं यह सही है? केवल पति पत्नी से गृहस्थी नहीं चलती, इसके साथ साथ भी और कुछ लगता है, सब चलता है, सब लगता है। इसलिए हर गृहस्थ का धर्म है चारों तरफ देख के चलना चाहिए। जैसा चादर हो, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, अधिक नहीं। तो प्यार तुम दोनों में जरूरी है, समर्पण तुम दोनों में जरूरी है।